भारत में कुल 1.46 बिलियन लोग हैं, जो कि पूरे विश्व के 17% लोग हैं। उनमें से कई लोग टूटते बाल, झड़ते बाल या फिर रूखे बाल या फिर अन्य किसी बाल की समस्या से परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झड़ना, टूटना या फिर सूखा बाल क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रीज़न क्या है इसका, ये क्यों होता है। तो बाल झड़ने के, टूटने के कई रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से कुछ ये रीज़न है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में या फिर पुरुषों में एडोलसेंस के एज में जाने के बाद उनके बालों में झड़ने की समस्या, टूटने की समस्या आम होती है, किंतु यह हार्मोन के चेंज के कारण भी होता है। अगर दूसरा देखें तो डिजीज़, यानी कि कोई भी हमारे शरीर में अन्य रोग, अगर हमारे शरीर में कोई रोग पहले से है, जैसे कि कैंसर या फिर अदर डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसऑर्डर या फिर अन्य किसी और भी डिजीज़ के कारण हमारे बाल झड़ सकते हैं। या फिर तीसरा रीज़न है मेडिकल कंडीशन, यानी कि हो सकता है आप पहले से कोई दवा खा रहे हो, यानी कि कीमोथेरेपी, यानी कि किसी भी तरीके की साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट दवा की हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। और अगला देखें तो वो है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत, हमारे अगर पूर्वज यानी कि पिता या फिर दादाजी के बालों की समस्या थी तो वो हेरिडिटी के रूप में हमारे अंदर आ सकती है, तो उसके कारण भी हमारे टूटने की, बाल और झड़ने की समस्या हो सकती है। और इन सब में से एक मुख्य है जो कि है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की कमी। तो इनमें से कौन सी प्रोटीन और विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, तो वो हम देखें तो उनमें से कुछ ये है, जैसे विटामिन डी, आयरन, जिंक, बायोटीन। इन सब विटामिन की कमी से बाल झड़ना, टूटना या फिर रूखे बालों की समस्या हो सकती है। अगला देखें तो टेंशन, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसे कई समस्या हैं, जैसे मानसिक समस्याओं के कारण भी हमारे बाल झड़ते हैं। और अगला देखें तो लाइफस्टाइल, यानी कि बाहरी फास्ट फूड खाना, अच्छी भोजन ना खाना, ये सब भी हमारी लाइफस्टाइल के हिस्से हैं जिनसे हमारी बाल झड़ सकते हैं। तो इन्हें कैसे सुधारा जाए, तो इनमें से कुछ मुख्य कारण होते हैं, उन्हें ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग खाने में अच्छे खाने की इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड फूड ना खाकर, जंक फूड ना खाकर हेल्दी फूड खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पालक, गोभी या फिर बायोटीन रिच फूड खाएं, आयरन रिच फूड खाएं, जैसे केला या फिर अदर फ्रूट्स, पपाया आप ले सकते हैं। आप डेली योग, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर अगर अफोर्ड कर सकते तो आप डेली जिम भी जा सकते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि आयरन किस किस सब्जी में पाया जाता है। तो आयरन हम लोग पालक में, दाल में, बीन्स में और रेड मीट में होते हैं, जिनके उपयोग से हमारे बालों की समस्या कम की जा सकती है या फिर रोकी जा सकती है। विटामिन डी की कमी से भी बाल झड़ते हैं, टूटते हैं। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग फिश, एग, मशरूम या फिर दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और विटामिन डी की सबसे इजी सोर्स है कि हम लोग धूप में थोड़ी देर अपने बॉडी को दें, ताकि हमारे विटामिन डी की समस्या भी पूरी हो। और जिंक एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जिंक का है फिश
काजू, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कर्ड, दही, पनीर और इन सब को खाकर हम अपने बॉडी में जिंक की मात्रा को संतुलित कर सकते हैं, जिनसे हमारे बालों की समस्या रुक सकती है। बायोटीन, बायोटीन यह भी हमारे बालों के लिए सबसे मुख्य कहे तो सोर्स मिनरल है, विटामिन है। और अंडे, अंडे यानी कि बत्तख का अंडा या फिर मुर्गी का अंडा या फिर फिश, मछलियाँ या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, टोफू या फिर सोया सीड, सोया मिल्क, नारियल का डाव पानी या फिर चिया सीड, पंपकिन सीड जैसे सीड में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को अपनाकर अपने बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।